ऐसा इग्नोर करो कि तुम्हारी खामोशी उसकी आदत बन जाए और फिर वही खामोशी उसे सबसे ज्यादा चुभने लगे। क्योंकि सच ये है, हमेशा अवेलेबल रहना, हमेशा रेडी रहना, हमेशा सामने वाले को इंपॉर्टेंस देना, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद ये तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है। तुमने हर बार उसे चुना, हर बार उसे समझा, हर बार उसे टाइम दिया, लेकिन उसने तुम्हें क्या दिया? कंफ्यूजन, इग्नोर, और एक ऐसी फीलिंग जिसमें तुम खुद को ही क्वेश्चन करने लगे, क्या मैं इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हूं? और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, जब इंसान सामने वाले को खोने से ज्यादा खुद को खोने लगता है। इसलिए इस बार रुक जाओ, खुद को संभालो, खुद को वापस उठाओ। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, दुनिया उसे कभी सीरियसली नहीं लेती। अब गेम बदलो। अब तुम पीछे हटो। ना कोई मैसेज, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई क्या हुआ, ना कोई क्यों बदल गए। बस कंप्लीट साइलेंस। और ये साइलेंस धीरे धीरे उसकी आदत तोड़ देगा। वो इंतजार करेगी तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारे अटेंशन का, लेकिन इस बार तुम नहीं आओगे। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान करेगी। वो सोचेगी, जो इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता था, आज वो इतना काल्म कैसे है। वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी, तुम्हारा लास्ट सीन देखेगी, तुम्हारी हर एक्टिविटी पे नजर रखेगी। लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अब खुद को समझ चुके हो। तुम समझ चुके हो कि प्यार वो नहीं होता जिसमें तुम्हें खुद को खोना पड़े। प्यार वो होता है जिसमें तुम्हारी रिस्पेक्ट बनी रहे। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां रहना खुद के साथ बिट्रेयल है। इसलिए इस बार खुद को चुनो। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं चुनोगे, तो कोई और भी तुम्हें चूज नहीं करेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी पावर तुम्हारा साइलेंस है, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा ओवर अटैचमेंट। तो इस बार अटैचमेंट छोड़ो और खुद को पकड़ो। खुद को इतना बिजी बना लो कि तुम्हें किसी के अटेंशन की जरूरत ही ना पड़े। अपने गोल्स पर काम करो, अपनी लाइफ बिल्ड करो। क्योंकि एंड में कोई रिलेशनशिप तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाता, तुम खुद बनते हो। और जब तुम सक्सेसफुल बनते हो, तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे, तुम्हारी तरफ वापस आते हैं। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो, तुम्हारी सोच बदल चुकी होती है, तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल चुकी होती है। और तुम समझ जाते हो कि जिसने तुम्हें एक बार हर्ट किया, वो दोबारा भी कर सकता है। इसलिए इस बार दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लो। और जब वो वापस आए, तो उसे फील होने दो कि उसने क्या खोया है। उसे आसानी से माफ मत करो, उसे जल्दी एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि चीप चीजों की वैल्यू नहीं होती। और तुम चीप नहीं हो, तुम वो हो जिसे पाने के लिए एफर्ट चाहिए, जिसे समझने के लिए पेशेंस चाहिए, और जिसे खोने के बाद लोग रिग्रेट करते हैं। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ने से पहले हजार बार सोचे। और अगर फिर भी वो चला जाए, तो मुस्कुराओ। क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। याद रखना, जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इनर पीस। बाकी सब वापस आ सकता है, लोग भी, मौके भी, और सक्सेस भी। लेकिन अगर तुम खुद को खो दोगे, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अब फैसला तुम्हारा है। तुम हर बार खुद को गिराओगे, या इस बार खुद को उठाओगे। तुम हर बार पीछे भागोगे, या इस बार खुद को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि असली पावर किसी को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में है। और जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बस खामोश रहो, स्ट्रांग बनो, और इग्नोर करो। क्योंकि यही वो लेवल है जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। ऐसा इग्नोर करो कि तुम्हारी खामोशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाए। वो हर दिन खुद से पूछे, आखिर मैंने ऐसा क्या खो दिया?
क्योंकि हर कहानी की शुरुआत अच्छी होती है। तुम्हारी भी हुई थी। शुरुआत में अटेंशन था, केयर थी, रिस्पेक्ट थी, हर छोटी चीज़ में एफर्ट था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एफर्ट कम हो गया, रिप्लाइज देर से आने लगे, इंटरेस्ट फेड होने लगा, और तुम वहीं खड़े रहे, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी प्यार के साथ। तुमने सोचा शायद वो बिजी है, शायद कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। और सबसे दुखद बात ये नहीं थी कि वो बदल गया। सबसे दुखद बात ये थी कि तुम ये जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाए। तुमने फिर भी मैसेज किया, फिर भी कॉल किया, फिर भी उम्मीद रखी, और हर बार थोड़ा थोड़ा करके तुम खुद को खोते गए। तुम्हारी हंसी कम हो गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगा, तुम खुद को डाउट करने लगे। क्या मुझ में कुछ कमी है? नहीं, कमी तुम में नहीं थी, कमी उसकी सोच में थी। लेकिन ये समझने में तुम्हें वक्त लगा। और अब वही वक्त है जहां तुम्हें रुकना है, मुड़ना है, और खुद को वापस उठाना है। अब ना कोई उम्मीद, ना कोई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही वो जड़ है जहां से दर्द पैदा होता है। तुमने जितना एक्सपेक्ट किया उतना ही हर्ट हुए। इसलिए अब एक्सपेक्ट करना बंद करो और खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने सपनों पर, अपने गोल्स पर, अपने फ्यूचर पर। क्योंकि सच ये है, लोग टेम्परेरी होते हैं लेकिन तुम्हारी लाइफ परमानेंट है। अब इमेजिन करो, तुम अचानक बदल जाते हो, तुम अवेलेबल रहना बंद कर देते हो, तुम्हारी रिप्लाईज स्लो हो जाती हैं, तुम अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हो, और उधर वो इंसान जो तुम्हें इग्नोर करता था अब तुम्हें नोटिस करना शुरू करता है। वो सोचता है ये वही इंसान है। वो कंफ्यूज होता। और फिर एक वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैं इतना टूट क्यों गया था? क्योंकि उस समय तुमने किसी और को अपनी खुशी की चाबी दे दी थी। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, जब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और के मूड पर डिपेंड करने लगती है। जब उसका एक रिप्लाई तुम्हें खुश कर देता है और उसका एक इग्नोर तुम्हें तोड़ देता है, तब समझ जाओ कि तुम खुद से दूर हो चुके हो। और अब वापस आने का समय है खुद के पास। क्योंकि दुनिया की सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप जो तुम्हारी खुद के साथ है, उसे तुम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। तुम दूसरों को समझने में लगे थे लेकिन खुद को समझना भूल गए। तुम दूसरों को खुश करने में लगे थे लेकिन खुद को खुश रखना भूल गए। और अब ये सब बदलना है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तुम खुद को फिर से बनाओगे, तुम अपनी आदतें बदलोगे, तुम अपना माइंड सेट बदलोगे। तुम अब किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे, तुम अब खुद के गोल्स के पीछे भागोगे। सुबह उठकर तुम अपने सपनों के बारे में सोचोगे, ना कि किसी के लास्ट सीन के बारे में। तुम अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड होती है, और जहां तुम उसे लगाते हो वही चीज़ ग्रो करती है। पहले तुमने गलत जगह इन्वेस्ट किया, इसलिए दर्द मिला। अब सही जगह इन्वेस्ट करो, तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। और जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम खोने से डरते थे वो एक्चुअली तुम्हारे लेवल का था ही नहीं। तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे। लेकिन उस वक्त तुम्हें खुद की वैल्यू नहीं पता थी, अब पता है। और यही डिफरेंस है। पहले तुम अटेंशन मांगते थे, अब लोग तुम्हें अटेंशन देंगे। पहले तुम चेस करते थे, अब लोग तुम्हें चेस करेंगे। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए इनर पीस। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पीस नहीं है तो कुछ भी होने का कोई मतलब नहीं है। और पीस तब आती है जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट फील करने के लिए। और जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे, तब कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ना उसका आना, ना उसका जाना,
तुम स्टेबल रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, और यही असली मैच्योरिटी है। अब इमेजिन करो, वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया, वो अब तुम्हें देख रहा है। तुम खुश हो, तुम फोकस्ड हो, तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, और वो सोच रहा है मैंने क्या खो दिया। लेकिन इस बार तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये सीख लिया है कि कुछ लोग तुम्हारी कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल नहीं। और उन्हें छोड़ना हार नहीं होती, वो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा होता है। तो अब खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े। खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को इतना अवेयर बनाओ कि तुम गलत लोगों को पहचान सको और सही समय पर उन्हें जाने दे सको। क्योंकि हर बार पकड़ कर रखना प्यार नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है अपने लिए। तो अब ये चैप्टर खत्म करो और एक नई शुरुआत करो, जहां तुम खुद को चूज करते हो हर बार, जहां तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो हर सिचुएशन में, जहां तुम खुद को लूज नहीं करते किसी के लिए भी। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें किसी को इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम वहां पहुंच चुके हो जहां लोग तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत ही नहीं करते। और यही असली पावर है, खामोशी की पावर, सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर, और खुद को चुनने की पावर। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल शांत बैठोगे, ना कोई गुस्सा होगा, ना कोई दर्द, बस एक अजीब सी शांति होगी। और तुम सोचोगे, जिस चीज ने मुझे इतना तोड़ा था, आज वो मुझे बिल्कुल भी क्यों नहीं छुपा रही। यही होता है हीलिंग। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, तुम अंदर से ठीक होने लगते हो। तुम्हारे अंदर जो खालीपन था, वो अब खुद से भरने लगता है। तुम अकेले बैठते हो, लेकिन अब अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि तुमने खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लिया है। और सच बताऊं, यही वो लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वो गलत लोगों के साथ रह जाते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुमने दर्द देखा है, तुमने टूटना महसूस किया है, तुमने खुद को खोते हुए देखा है, और अब तुमने खुद को वापस पाया है। और ये जर्नी आसान नहीं थी। हर रात जब तुम सो नहीं पाते थे, हर बार जब तुम फोन उठाकर उसका चैट खोलते थे, हर बार जब तुम खुद को रोकते थे मैसेज करने से, वो हर मोमेंट तुम्हें स्ट्रांग बना रहा था, तुम्हें शेप कर रहा था, तुम्हें वो इंसान बना रहा था जो आज तुम बन रहे हो। और अब तुम्हें किसी क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ आंसर्स समय खुद दे देता है, और कुछ आंसर्स तुम्हें खुद एक्सेप्ट करने पड़ते हैं कि हाँ, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। और ये ठीक है, हर कोई तुम्हारी स्टोरी में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सिखाने आते हैं, और वो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाकर चले गए, खुद की वैल्यू समझना। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, अब तुम किसी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हारा है वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारा फोकस बदल चुका है। अब तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहे हो, और यही कंसिस्टेंसी तुम्हें अलग बनाएगी। एक दिन जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, तुम पीछे देखो, ऐसा इग्नोर करो कि सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करने लगे। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई सफाई, बस खामोशी से अपनी वैल्यू दिखाओ। क्योंकि जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता, उसे समझाने की नहीं, महसूस कराने की जरूरत होती है। हर बार तुम ही झुकोगे तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देगा। इसलिए इस बार खुद को रोक लो, खुद को संभाल लो। कभी कभी दूर जाना ही सबसे सही जवाब होता है,
क्योंकि जो सच में अपना होता है वो तुम्हें खोने से डरता है, और जो नहीं डरता वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए इस बार पीछे मत भागो, मत मनाओ, मत समझाओ, बस चुप रहो और देखो, वो खुद वापस आएगी, तुम्हारी कीमत समझेगी, और एक दिन खुद आकर कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी खामोशी ने वो कर दिखाया जो हजारों शब्द कभी नहीं कर पाए। तुम्हारा दूर जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि तुमने खुद को चुना, किसी और की बेवजह आदत बनने से बेहतर। याद रखना, लोग उसी की कदर करते हैं जो आसानी से मिलना बंद हो जाता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही तुम खुद को पीछे खींचते हो, लोग तुम्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा लाउड हो जाती है, और तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने क्या खो दिया। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के जाने से फर्क तो पड़े, लेकिन तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम किसी की चॉइस नहीं, तुम खुद एक प्रायोरिटी हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो अब वक्त है खुद को बदलने का नहीं, खुद को पहचानने का। खामोश रहो लेकिन कमजोर मत बनो, इग्नोर करो लेकिन अपनी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि असली जीत किसी को पाने में नहीं, खुद को खोने से बचाने में है। ऐसा इग्नोर करो कि सामने वाला तुम्हें भूलने की कोशिश करे, लेकिन हर बार तुम्हारी याद में हार जाए, क्योंकि सच यही है, जिसे हम आसानी से पा लेते हैं उसकी कदर करना हम भूल जाते हैं। तुम हर बार सामने से बात करते रहे, हर बार मनाते रहे, हर बार खुद को छोटा करते रहे, और उसने क्या किया? तुम्हें एक ऑप्शन समझ लिया। लेकिन अब नहीं, अब ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई प्रूव करने की जरूरत। अब बस खामोशी होगी, और वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगी। तुम्हारा एक कदम पीछे हटना उसे 100 कदम तुम्हारी तरफ आने पर मजबूर करेगा, क्योंकि जब तुम किसी की आदत बन जाते हो तो तुम्हारा ना होना उसे अंदर से तोड़ने लगता है। रात को जब वो ऑनलाइन होगी तो तुम्हारा लास्ट सीन ढूंढेगी, तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेगी, और सोचेगी कि आखिर गलती कहाँ हो गई। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। तुम अब वो इंसान नहीं रहोगे जो हर बात पर टूट जाता था, जो हर बार खुद को साबित करता था। अब तुम खुद की वैल्यू जानते हो। और याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कोई रिलेशनशिप कभी नहीं जीतता। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे इंपॉर्टेंस देना खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इसलिए इस बार खुद को चुनो, खुद के लिए खड़े रहो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। और एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आएगी, तुम्हें ढूंढते हुए, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढते हुए। वो पूछेगी, तुम इतने बदल कैसे गए? और उस दिन तुम्हारी खामोशी ही उसका जवाब होगी, क्योंकि तुमने किसी को खोया नहीं होगा, तुमने बस खुद को पा लिया होगा। और यही असली जीत है, ना किसी को हराना, ना किसी से बदला लेना, बस खुद को इतना मजबूत बना लेना कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की गलती दोबारा ना करे। तो याद रखो, इग्नोर करना कमजोरी नहीं, एक स्ट्रेटजी है, एक ऐसा जवाब जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। और जब तुम ये सीख जाओगे तो ना कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा, ना कोई तुम्हें हर्ट कर पाएगा, क्योंकि तुम बदल नहीं रहे, तुम खुद को अपग्रेड कर रहे हो। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन से तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इग्नोर करो कि सामने वाला तुम्हें समझने के लिए मजबूर हो जाए, तुम्हारी खामोशी उसे बेचैन कर दे, तुम्हारी दूरी उसे सवालों में डाल दे। क्योंकि हर बार तुम्हारा झुकना तुम्हारी गलती नहीं था, लेकिन हर बार वही करना अब तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। तुमने उसे इंपॉर्टेंस दी, तुमने उसे टाइम दिया, तुमने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया,
लेकिन उसने क्या किया, तुम्हें एक ऑप्शन समझ लिया, एक ऐसा ऑप्शन जो हमेशा अवेलेबल रहेगा। और सच कहूं, जब कोई तुम्हें गारंटीड मान लेता है तो वो तुम्हारी वैल्यू करना छोड़ देता है। इसीलिए इस बार खुद को रोक लो, खुद को पीछे खींच लो, खुद को संभाल लो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है। अब ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई एक्सप्लेन, ना कोई कंप्लेन, बस एक खामोशी जो अंदर से बहुत कुछ कह रही होगी। और वही खामोशी एक दिन उसके दिल तक पहुंचेगी। वो सोचेगी, जो इंसान हर बात पर साथ खड़ा रहता था, आज वो इतना दूर क्यों हो गया। वो तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ेगी, तुम्हारी बातें याद करेगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी केयर, सब कुछ उसे याद आएगा। और तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम खुद को पा चुके होगे। तुम अब किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं रहोगे। तुम अब किसी के रिप्लाई का इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता। और जो करता है वो तुम्हारे डिजर्व के लायक नहीं होता। इसलिए इस बार खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद के गोल्स पर फोकस करो, खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। क्योंकि सच में पावरफुल वही होता है जो अकेले चलना सीख जाता है।